चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट अपना बेसिक मैथमेटिकल टूल का। टॉपिक नंबर 2 है ये, और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम। आप स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, समझ में आती नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम सिर के ऊपर से निकलता है। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है बच्चों जी। देखिए यार, बाइनोमियल वर्ड तो पढ़ा है ना आपने क्लास 9th में। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये शब्द तो पढ़े हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसके ऊपर दो टर्म होते हैं, जिसके पास दो टर्म होते हैं। ओके, जैसे मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बेटा इसके पास कितने टर्म है? दो टर्म है, तो ये क्या है? बाइनोमियल है। क्या ये? बाइनोमियल है। ये आपके सामने एक बाइनोमियल है। इस चैप्टर में हम, इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं बेटा? बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम पढ़ने क्या वाले हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि यदि आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है तो उसका आप स्क्वायर कैसे करोगे, क्यूब कैसे करोगे, 4 पावर कैसे करोगे, 5 पावर कैसे करोगे। मतलब किसी भी बाइनोमियल की, बाइनोमियल टर्म है आपके पास, बाइनोमियल आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, टर्म नहीं एक्सप्रेशन है, तो उसको आप उसकी अलग अलग पावर में ओपन कैसे करोगे। ओके, अलग अलग पावर को खोलोगे कैसे। उस पावर को खोलने को बोलते हैं बेटा एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंशन। तो आप इस चैप्टर में मेनली एक्सपेंशन सीखोगे कि कैसे एक्सपेंशन होती है। यार मैं एक बात से स्टार्ट करता हूं, आपको पता होगा यदि मेरे पास कोई टर्म है ए और बी, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स मिलकर के क्या बन गए बेटा? बाइनोमियल। क्या बन गई? ये बाइनोमियल है। ओके, एक ए है और बी है, दो टर्म है, तो दो टर्म मिलके ये बाइनोमियल बन गया। यदि मैं बेटा करूं ए प्लस बी की पावर 1, इसको ओपन करूं तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा ए प्लस बी। ये पावर 1 पे ओपन होके ए प्लस बी बनाया। अगर बच्चों मैं ए प्लस बी की पावर 2 कर रहा हूं तो क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना? खुल रहा है इस तरीके से। ए प्लस बी का यदि मैं होल क्यूब करूं तो क्या आएगा बेटा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। यार एक कॉमन बात देखो तुम लोग, बहुत कॉमन बात है यहाँ पे। इस कॉमन बात से तुमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आखिर क्या जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की, इस टॉपिक को पढ़ने की। बेटा यहाँ पे पावर 1 है और टर्म कितने मिल रहे हैं बेटा? ओपन करने पर 2। यहाँ पावर 2 है, टर्म कितने मिल रहे हैं बेटा? 3। पावर 3 है और टर्म कितने मिल रहे हैं बेटा? 4। मतलब जितनी पावर होती है हमेशा उससे एक ज्यादा टर्म हुआ करता है। बाइनोमियल में यदि आप ओपन करते हो तो जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म। तो यदि आगे वाले एक्सप्रेशन में ए प्लस बी की पावर 4 आएगा तो कितने टर्म मिलेंगे बेटा? 5 टर्म। तो एक बात याद रखना कि अगर a प्लस बी की पावर n की फॉर्म का आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, a प्लस बी की पावर n का आपके पास कोई एक्सपेंशन आपको ओपन करनी है तो बेटा देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? n+1। कितने टर्म्स मिलेंगे यार? n+1। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया भाई? पावर 1 थी तो टर्म कितने? 2। पावर 2 थी तो टर्म कितने? 3 पावर है तो टर्म कितने? 4। तो n पावर है तो टर्म कितने? n से एक ज्यादा, n+1। दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। मतलब सबके लिए अपनी बात को कहना, दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो मैंने जनरलाइज कर दिया। ठीक है ना बेटा? अब एक और पैटर्न देखो बेटा इस सब चीज में जो बहुत जरूरी है। बेटा देखो हो क्या रहा है यार, यहाँ पे सबसे पहले a की पावर 1 थी और b की, देखो a की पावर 1 है और b की पावर कुछ नहीं है, मतलब b की पावर 0 है। फिर a की पावर कम होना शुरू हुई और b की पावर हाईएस्ट हो गई, b की पावर 1 पहुंच गई। अभी कम समझ में आया, अब ज्यादा आएगा। अब बेटा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2। तो a की पावर 2 लेके चलो। अब a की पावर को 1 से कम कर दो, a की पावर हो गई 1, और b की पावर को 1 से बढ़ा दो तो b की पावर भी क्या हो गई? 1। अब a की पावर a से 1 और कम करो तो क्या हो गई? a की पावर 0। पावर 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और b की पावर 1 से बढ़ा दो, मतलब b की पावर 2। मतलब होता क्या है? a की पावर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाती है और b की पावर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाती है, और टर्म आपके बनते जाते हैं, टर्म आपके बनते जाते हैं। देन देख बेटा, सबसे पहले क्या? a की पावर 3, फिर a की पावर कम करी 1 से तो a की पावर 2 और b की पावर 1, फिर a की पावर 1 और कम हो गई b की पावर 2, लास्ट में a की पावर 0 खत्म हो गया b की पावर 3। ये कॉमन पैटर्न दिख रहा है कि a की पावर नीचे जा रही है और b की पावर ऊपर जा रही है। और एक पैटर्न है बेटा, तुम कोई भी टर्म उठा के देख लो, टोटल पावर सेम आएगी, सेम, सब में टोटल पावर सेम। और वो पावर जो होगी वो
जो टर्म के ऊपर जो वैल्यू है n उसके इक्वल होगी। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बेटा a की पावर कितनी लगी हुई है 3 और ये कितनी वैल्यू चली हुई है 3। अब बेटा देखना इस टर्म की पावर, कांस्टेंट की कोई पावर नहीं होती बेटा। यहाँ पर a की पावर कितनी बेटा 2, b लिखा मतलब b की वैल्यू कितनी पावर 1। बेटा दोनों को ऐड करो, 2 + 1 कितना 3। यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू कितनी 1, b की पावर कितनी 2, 1 + 2 3। यहाँ पे भी b की पावर 3, मतलब हर टर्म की पावर क्या होती है 3 होती है, मतलब सेम होती है। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन है a + b की पावर n, उसमें हर टर्म की टोटल पावर कितनी काउंट होगी n काउंट होगी। कितनी काउंट होगी n, टर्म्स तो n + 1 होंगे बट टोटल पावर क्या काउंट होगी n। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। चलो आपने लिखा a + b की पावर 4 इक्वल टू, सबसे पहले कहानी कहाँ शुरू होगी बेटा a की पावर 4। अब चलो बेटा a की पावर 4 को कुछ कम करो तो a की पावर 3 पे आएगा और b की पावर 1। a की एक सीढ़ी नीचे चल गई और b एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, है ना बेटा। कुछ आएगा यहाँ पे साथ में, जैसे यहाँ पे कुछ आता है, यहाँ पे कुछ आता है। ये जो चिपकू आते हैं ना चिपकने वाले, इनका नाम है, इनको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। यही आपको सीखना है बस, मोटा मोटी, समझ गए ना। हाँ बेटा ये कुछ आएगा यहाँ पे, देखते हैं वो क्या आएगा। बेटा आगे देखो a की पावर और कम करो बेटा 2 हो गई। बेटा b की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 1 से 2 बढ़ जाएगी, b की पावर 2। फिर ये कुछ और यहाँ a² b²। फिर आगे आ जा बेटा, ये आ गया a की पावर कितना 1 और b की पावर क्या 3, और फिर लास्ट में आएगा b की पावर कितना बेटा 4। अब तक तो आपको सबको पता चल चुका है कि सर इस बात की तो गारंटी है कि ये वाला टर्म और ये वाला लास्ट वाला टर्म अकेला ही आता है, a की पावर 4 और b की पावर 4। समझ गए ना। फिर आपको ये भी देख के पता चल गया सर ये 3 है, ये देखो ये 3 है, ये 2 है सर, ये 2 है, मतलब यहाँ पे भी 4 आएगा और लास्ट वाले में भी क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है ना। मगर बच्चों चलो ठीक है, ये तो एक अनुभव की बात है, बट हमें ये जानना है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, विद लॉजिकल मेथड। ये जो चीजें मिसिंग है आपके सामने, ये कहलाती हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर हो गया ना। चलो इनको बोलते हैं अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट। एक और एक्सपेंशन लेता हूं बच्चों, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। बेटा a + b की होल पावर 5 ले लो आप, क्या आएगा a की पावर 5, फिर एक कोफिशिएंट आएगा, फिर a की पावर 4 और b की पावर 1 पावर को लिखते नहीं है, वैसे लिखना हो तो लिख दो। फिर एक कोफिशिएंट आएगा a की पावर 3 और b की पावर 2, फिर एक कोफिशिएंट आएगा a की पावर 2 और b की पावर 3, फिर एक कोफिशिएंट आएगा a की पावर 1 और b की पावर 4, और फिर बेटा लास्ट में आएगा क्या b की पावर 5। देख लो कितने काउंट हो गए, 5 पावर थे, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपने सही लिखा है। बट सर अभी कंप्लीट जानकारी नहीं है इसकी, क्योंकि मैंने आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल के नहीं दी है। अभी मेरे को आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल करके देने हैं इसके। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ कि बाइनोमियल कोफिशिएंट आते कैसे हैं, निकालना कैसे है आपको। ओके, मगर उसके पहले मैं एक एक्सप्रेशन आपको लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। मैंने a + b की पावर 1 लिखी, a + b की पावर 2 लिखी, a + b की पावर 3 लिखी, a + b की पावर 4 लिखी, a + b की पावर 5। कितना अच्छा होगा मैं आपको a + b की पावर सब कुछ हर एक नंबर के लिए एक एक्सप्रेशन दे दूं, दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सप्रेशन। तो क्या कहलेगा a + b की पावर n, a + b की पावर n। तो बच्चों आइए मैं a + b की पावर n का जनरल एक्सप्रेशन आपको दे रहा हूं। a + b की पावर n का जनरल एक्सप्रेशन, सबसे पहला a की पावर n, अब कुछ आएगा और a की पावर 1 से कम हो जाएगी और b की पावर 1 से बढ़ जाएगी, मतलब a की पावर हो गई n-1 और b की पावर चढ़ गई 1। फिर बेटा क्या होगा, a की पावर 1 से और कम हो जाएगी और b की पावर 1 से बढ़ जाएगी, 2 से, 1 से बढ़ गई तो 2 पे पहुंच गई। और कुछ आएगा वो मैं लिखना भूल गया तो मैं लिख देता हूँ, ये लो भैया, ये आ गया a की पावर n-2 और b की पावर 2। फिर कुछ आएगा बेटा a की पावर n-3 और b की पावर 3। बेटा कम होते 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 हालत ये पहुंचेगी कि लास्ट में कहीं पर आके कोई कोफिशिएंट आएगा, a की पावर हो जाएगा 0 और b की पावर क्या हो जाएगा बेटा n। याद आया ना, b लास्ट में b की पावर n पे पहुंच जाता था, b3, b5, b4, मतलब जो टोटल पावर थी वो किस पे आ जाती थी, b पे। किस पे आ जाती थी, b पे। तो a की पावर 0 आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, कंफ्यूज मत हो, है सीधे सीधे, मतलब a की पावर कम हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ओके, अब आपको ये सीखना है कि सर हम यहाँ पे प्लेस क्या करें। सर दोनों में प्लस का साइन नहीं होगा, a की पावर 0 + b की पावर n।
ए की पावर 0 प्लस क्यों होगा बेटा, ये तो मल्टीप्लाई में सारे टर्म चल रहे हैं, देखो यहाँ ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में चलते हैं, तो है ना, देखो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है, ए और बी अगले टर्म में प्लस का साइन होगा, बट उसी टर्म में क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में। अब चलिए बच्चों मैं आपको सिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो आते हैं कोफिशिएंट वो होंगे क्या, वो कोफिशिएंट आपको रखने क्या हैं, यही इस चैप्टर में जानना बहुत जरूरी है आपको कि कोफिशिएंट रखने क्या है। बेटा यहाँ पे जो कोफिशिएंट रखने हैं, दोज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, दोज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। देखो बायो वाले बच्चे हैं वो ऐसे देखेंगे बेटा, आपके पास यहां पे पहले एक टर्म जान लो आप लोग, एक फॉर्मूला लिखो, इतना लिख लिया, इतना लिख लो पहले। अब बच्चों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे मैं क्या भरूं, यहाँ पर मैं क्या भरूं, यहाँ पे मैं क्या भरूं। लॉजिक दौड़ा पाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल पाओगे सर यहाँ पे पक्का आएगा सर 4 आएगा, क्योंकि देखो सर यहाँ पे 3 आ रहा था तो ये 3 है, और शुरुआत और एंड से 3 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, बट यहाँ का आपको कोई पता नहीं है। इसमें लॉजिक दौड़ाओगे सर यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 5, बट इधर का कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए बेटा कई टेक्निक्स आई हैं। सबसे पहले वैदिक मैथ्स में एक फॉर्मूला आया था, एक विधि आई थी, मेथड आई थी, उसको बोला गया था बेटा पास्कल ट्रायंगल। क्या बोला गया था, पास्कल ट्रायंगल। उससे पता लगाया गया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उसका दे देता हूँ, उससे पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बेटा, देखो बेटा फर्स्ट वाले में देखो बेटा, यहाँ पे a प्लस बी की पावर 1 है, a प्लस बी की पावर 1 है, a की पावर कितनी बेटा यहाँ पे 1, a की पावर b की पावर कितनी 1। जब इसको ओपन करते हैं तो a का कोफिशिएंट भी 1 है और b का कोफिशिएंट भी 1 है। आप दोनों के कोफिशिएंट लिख लो, थोड़े थोड़े दूर में लिख लिया आपने, 1 और 1 लिख लिया ना। अब चलिए अब इसी की मदद से आगे हम चलते जाएंगे, हमको सारे कोफिशिएंट मिलते जाएंगे। चलो 1 इधर कुछ नहीं मतलब 0 है, और इधर भी कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 1 में 0 ऐड किया तो कितना आएगा, 1 में 1 ऐड किया कितना आएगा, और 1 में 0 ऐड किया कितना आएगा। तो अगली सीरीज बन गई क्या बेटा 1 2 1। तो अगले जो अपने पास कोफिशिएंट आएंगे, देख बेटा यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है बेटा 2 है, और यहाँ क्या है बेटा 1 है, तो 1 2 1 मैच हुआ ना। चलो अगली सीरीज देखो बेटा, 1 के पहले कौन है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 प्लस 2 कितना हुआ बेटा 2 प्लस 1 कितना हुआ, एंड 1 प्लस 0 कितना हुआ। सीरीज क्या बनी 1 3 3 1। तो बेटा देखो 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 1 3 3 1 बन गई ना सीरीज 1 3 3 1। चलो मैच हो गई सर जी। अब आगे वाली जो अपने काम की है वो जो अपन को ढूंढ निकालना है, चलो देखो बेटा यहीं से आ जाओ बेटा, 1 के पहले कौन है 0, तो 1 आएगी, 1 प्लस 3 ये देखो बोल रहे थे, मतलब यहाँ पे 4 आएगी, 3 प्लस 3 हाँ जो पता नहीं थी, जो आपने अंदाजे में 4 लग रहे थे, क्योंकि नया बच्चा होगा उसको लगेगा अरे सारे तो सेम है, 3 3 3 3 3 सारे सेम है, 4 4 4 4 4, बट ऐसा नहीं है बेटा, है ना 1 4 फिर क्या 6, फिर 3 प्लस 1 कितना, फिर 1 प्लस 0 कितना 1, मतलब क्या बन गया बेटा 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। तो बेटा यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। 1 तो है, शुरू और लास्ट वाले में तो सबको पता 1 ही होता है। चलो अगले वाले में बेटा 5 पे आ जाओ बेटा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 4 ये देखो मैच कर रहा, इसका तो 5 होगा ही और इसका भी 5 होगा, है ना। चलो मैं पहले से ही रख देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे को कन्फर्म है कि सर यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा, क्योंकि शुरुआत और लास्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पीछे से भी सिमेट्रिक होता है और इधर से भी सिमेट्रिक होता है। लास्ट में a स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, लास्ट में a क्यूब, वहाँ पे b क्यूब, लास्ट में a की पावर 4, यहाँ पे b की पावर 4, फॉर्मूला सिमेट्रिक होता है। तो जो हाल आगे से वो हाल पीछे से। चलिए बेटा आ जाइए, 1 5 4 प्लस 6 6 प्लस 4 4 प्लस 1 1 प्लस 0, समझ में आया क्या बनी बेटा, क्या बने टर्म्स 1 5 10 10 5 1, 1 5 10, यहाँ पे क्या 10, यहाँ पे क्या पहले ही से लिख दिया मैंने, पहले से लिख दिया है कि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए 5, और यहाँ पे क्या बेटा 1। समझ में आ गया। ऐसे 6 7 8 9 10 निकालना पड़ेगा सबके लिए, है ना। एक और सरल सी प्रोसेस है, बट उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा बेटा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्योंकि एन टर्म के लिए हम कितने बार इसको ऐसे करेंगे, कितना बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, थोड़ी देर में तो बोर्ड भर जाएगा।
तो हम कहाँ तक जा पाएंगे इसमें? ये तो बढ़ते ही जाएगा ना बेटा ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये पास्कल ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल टाइप का, ये तो बढ़ते ही जा रहा है, इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। तो कितने दूर तक बढ़ा पाओगे? थोड़ी दूर तक बढ़ा पाओगे। तो इसलिए बेटा हमको थोड़ी दूर में, इसलिए हमको एन के लिए एक लीगल एक्सपेंशन चाहिए बच्चा लोग। तो चलो भैया एक बढ़िया एक्सपेंशन हम निकालते हैं, एक टर्म निकालते हैं, उसको आपको रटना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखिए वो क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे पूरा लिख करके कि वो टर्म्स क्या होते हैं, है ना, उनको आप याद रखना। चलो मैं आपके लिए बेटा पहले एक्सपेंशन लिख देता हूँ a प्लस बी की पावर n की, a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन मैं आपको लिख देता हूँ। देखो हाँ, बोर्ड की तरफ देखेंगे सब बच्चे। a प्लस बी की पावर n इक्वल टू, अभी आपने क्या बताया सर, a की पावर n होगा, फिर a की पावर 1 से कम हो जाएगी n-1 और b की पावर 1 से बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, a की पावर फिर हो जाएगी n-2 और b की पावर 2, फिर यहाँ पे कुछ आएगा सर जिसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, a की पावर n-3 और b की पावर 3, फिर सर ऐसे करके यहाँ पे भी कुछ आएगा, a की पावर n-4 और b की पावर 4। चलते चलते सर आगे एक और लिख लो सर, कुछ आएगा a की पावर n-5 और b की पावर 5। ऐसे करते करते देखिए सर a की पावर घट रही है और b की पावर बढ़ रही है। सर लास्ट में b की पावर कितनी जाएगी? सर वही पूरी जाती है n तक, तो लास्ट में b की पावर n तक ये चला जाएगा ना बेटा। तो ये लास्ट में जाके ये b की पावर n तक जाएगा। अब मैं आपको क्या सिखा रहा था, मैंने कहा था बेटा कि इसमें ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनको आप कैसे याद करोगे, इनके नाम क्या होते हैं बेटा, इनको याद कर लो। ये कोफिशिएंट होते हैं बेटा, पहला कोफिशिएंट जो स्टार्ट होता है बेटा वो स्टार्ट होता है NC0। कहाँ से स्टार्ट होता है? NC0, है ना, NC0। दूसरा कोफिशिएंट बेटा कहलाता है NC1 बेटा। तीसरा कोफिशिएंट कहलाता है NC3। फोर्थ कोफिशिएंट कहलाता है बेटा NC4। फिफ्थ कोफिशिएंट कहलाता है बेटा NC5। सिक्स्थ कोफिशिएंट कहलाता है बेटा NC6। कुछ गड़बड़ी हो गई बेटा, 1 2 3, 2 तो भूल ही गए बेटा, NC2, NC3, NC4, NC5, समझ गया ना, NC5। क्लियर में आया ना? इसका नाम है, इसका मतलब, इसका सिंबल है ये, ठीक है ना, इसका सिंबल है ये। C फॉर कॉम्बिनेशन होता है हालांकि, बट आपको याद रखना है क्योंकि बायो के बच्चे ज़्यादातर हैं अपने सामने, तो आपको ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, कि ये टर्म हुआ करता है। अब इसकी वैल्यू भी निकालना मैं सिखाऊंगा। अच्छा एक आप पैटर्न देखो बेटा हो क्या रहा है, इसको उठा लो, इसको उठा लो, ये पैटर्न देखो बेटा, ये टर्म देखो NC4 a की पावर n-4, मतलब इसका सब्ट्रैक्शन है और b की पावर हाईएस्ट में है, ठीक है ना। अब मैं आपको वैल्यू निकालना बता दूं, इन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है। इन कोफिशिएंट की वैल्यू, यदि आपके पास कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू है NCR, क्या नाम है, मतलब आपको n पता है और r पता है, n पता है और r पता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n-r। अब आप बोलोगे सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये नई बला आ गई बेटा। फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां फैक्टोरियल लगा, मतलब उस नंबर से आपको 1 तक पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक? पीछे की तरफ, 1 तक, पीछे की तरफ चलते जाना है, 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपके पास फैक्टोरियल 4 है तो क्या करोगे, 4 × 3 × 2 × 1। अगर आपके पास फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिखोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये कहलाता है बेटा फैक्टोरियल की वैल्यू, समझ गया ना। सो जैसे मतलब लिख लो एग्जांपल के लिए, यदि आपके पास लिखा है बेटा फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है L, तो फैक्टोरियल 6 इक्वल टू बेटा 6 5 6 5 4 3 2 1। 0 तक मत जाना, नहीं सब कुछ 0 हो जाएगा, नहीं तो सारे फैक्टोरियल नोटेशन सेम हो जाते, सबका 0 आ जाता आंसर, है ना। तो ये हो गई बेटा फैक्टोरियल की वैल्यू। तो बेटा आपको यहाँ पे NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 इस तरीके की सारी वैल्यूज आपके साथ आती जाएंगी। बोलो बना लोगे? चलो बच्चों अभी बना लिया आपने, अब आगे चलते हैं अपन। अब मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता देता हूँ बेटा, कौन सा,
ए प्लस बी की पावर 5, ए प्लस बी की पावर 5। चलो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, एन की जगह कौन बैठा है बेटा 5। तो आपको मैंने बताया कोफिशिएंट कौन कौन आते हैं बेटा, 5C0, 5C1, टोटल कितने आएंगे 5C5 तक। कहाँ तक चलेंगे 5C5 तक लास्ट में। क्यों भाई 5 तक ही तो चलेंगे जितने टोटल है 5C5 तक। तो चलो पहला कोफिशिएंट आएगा बेटा 5C0। अच्छा एक काम करो, पहले पावर लिख लो आप, क्योंकि आप लोगों को पावर लिखने में ज़्यादा मजा आता है पहले, है ना। अरे पावर लिख लें पहले, फिर अपन कोफिशिएंट लगा लेंगे। चलो पहली पावर ए की पावर 5 प्लस, फिर आएगा कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है यहाँ पे, फिर ए की पावर 4 और बी की पावर 1, फिर कुछ कुछ होता है, ए की पावर 3 और बी की पावर 2, फिर कुछ कुछ होता है, ए की पावर 2 और बी की पावर 3, फिर कुछ कुछ होता है और फिर कुछ कुछ होता है और बी की पावर 5 लास्ट में। ये सारे कोफिशिएंट के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। क्या होता था बेटा, पहला आता था NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5। फिलहाल n की जगह पे खुद कौन बैठा 5, तो बेटा पहले कोफिशिएंट में क्या आएगा बेटा 5C0, फिर क्या आएगा बेटा 5C1, फिर क्या आएगा 5C2, फिर क्या आएगा बेटा 5C3, फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा 5C5। ठीक है बेटा। अब मैं आपको सारे नोटेशंस की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। वैसे आप इसके सारे कोफिशिएंट निकाल चुके हैं पास्कल ट्रायंगल से, आपको याद होगा मैंने बताया था। पहला होता है 1, दूसरा 5, तीसरा 10 होता है मेरे ख्याल से, फिर चौथा भी 10 होता है, फिर 5 होता है, फिर 1 होता है। चलिए आप सारी वैल्यू फिर भी निकाल के देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ n वाले टर्म्स में, ओके। देखिए मैं सारी वैल्यूज निकाल देता हूँ। फर्स्ट वाले यदि आप देखें 5C0, बेटा मैंने क्या सिखाया फॉर्मूला, NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। ठीक है ना, ये मैंने सिखाया आपको। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, रट लो थोड़ी देर के लिए, कि बेटा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 0 1 होता है, रट लो इसको, ठीक है ना। अभी रट लो, मैथ्स वाले तो बिल्कुल है नहीं, तो अभी रटना पड़ेगा आपको ये। चलो NCR हो गई। अब चलो 5C0, 5C0 ऊपर है बेटा n फैक्टोरियल, मतलब ऊपर है 5 फैक्टोरियल, नीचे r, ये वाला पॉइंट r होता है बेटा 0 फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला और दोनों का डिफरेंस। 5 माइनस 0 मतलब क्या हुआ 5, तो 5 से 5 1 टाइम ऊपर कैंसिल और नीचे बचा फैक्टोरियल 0, 1 ही होता, मतलब आंसर कितना। पूरी दुनिया जानती है कि जो पहला कोफिशिएंट होता है वो 1 ही होता है, तो बेटा आंसर कितना आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 5। तो क्या बनेगा a की पावर 5 ही बनेगा, प्लस देख बेटा 5C1, 5C1, 5C1 का मतलब बेटा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, ये हुआ फैक्टोरियल 5। बेटा ब्रेक कर दे इसको, 5 4 3 2 1, और फैक्टोरियल 5 माइनस 4 मतलब बेटा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 3 2 1 इंटू 1, तो 1 तक ही जाएगा बेटा। 4 3 2 1 से 4 3 2 1 की बारात कैंसिल, केवल बच गया 5, केवल क्या बच गया 5। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, तो बेटा यहाँ आ जाएगा इंटू 5 a की पावर 4 और b की पावर 1। मन लिखना लिख लो, नहीं लिखा नहीं लिखो। नेक्स्ट आएगा बेटा 5C3, क्या आएगा 5C3, 5C2 आएगा। अगला है क्या बेटा 5C2, नेक्स्ट है बेटा 5C2, 5C2, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, ऊपर वाला फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5, नीचे वाला फैक्टोरियल 5 में से 2 गए, कितना बचा बेटा 3, 5 में से 2 गए, कितना बचा बेटा 3, और साथ में फैक्टोरियल 2। बोलो समझ में आया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। बेटा काटा कुटी करो, 5 को लिखेंगे क्या बेटा 5 4 3 2 1, एंड ईयर फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 2 1 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 1 से 3 2 1 की बारात कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स जाएगा बेटा, 5 2 जा 10 आ गया। तो यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू बेटा 5C2 की 10। सो दिस यू कैन राइट 10 a की पावर 3 b की पावर 2। नेक्स्ट इज 5C3,
नेक्स्ट इज 5C3 बेटा। अगर हाँ ना 5C0, 5C1, 5C2, अब 5C3 निकालना है, ठीक ना, 5C3 निकालना है बेटा। एक तो मेथड ये है निकालने का, एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसको निकालने की। आप यदि जल्दी निकालना चाहते हो तो मैं उसको 5C3 में इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ। 5C3 में अगर आपको पूरा फॉर्मूला नहीं बताना है तो ऐसे ही रख दो बेटा। 5 है और नीचे कितने कदम चलना है? 3 कदम। 3 कदम, 5 को 3 कदम पीछे ले चलो। 5 पे खड़े होके 3 कदम पीछे चलो, तो 5 पे खड़े होके 3 कदम पीछे, 5 × 4 × 3, और नीचे 3 पे खड़े होके 3 कदम पीछे, 3 × 2 × 1। ये ट्रिक है बेटा, ये कोई मेथड नहीं है, ये क्या है? ट्रिक। तो 5 × 4 × 3 और 3 × 2 × 1, 3 से 3, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। बोलो आंसर कितना आया? 10। तो आएगा वही, तो ये ज्यादा सही 10। कहाँ पे दे? इस पे, a की पावर 2 b की पावर 3। नेक्स्ट था बेटा 5C4। ये ट्रिक सही है ना? इसी से निकालता हूँ। क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 अभी कराया था ना मैंने, पास्कल ट्रायंगल। हाँ तो बेटा देखो 5C4 कर ले। 5C4 बेटा, 5 को 4 कदम पीछे, 5 4 3 2, और 4 को 4 कदम पीछे, 4 3 2 1, कैंसिल 4 3 2, कैंसिल 4 3 2, क्या बचा बेटा? ओनली 5। चपका दो बेटा 5। क्या हो गया? 5 a की पावर 1 लिखते नहीं है और b की पावर 4। बेटा आया समझ में ना? एंड 5C5 1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी 5 कदम पीछे, नीचे भी 5 कदम पीछे, तो ऊपर भी 5 4 3 2 1, नीचे भी 5 4 3 2 1, कैंसिल हो जाएगा 1, मतलब कुल मिला के आएगा क्या? प्लस b की पावर 5। बेटा फाइनल एक्सपेंशन बन गई है। एक बार आपके लिए फिर लिख देता हूँ बच्चों, मेरे फाइनल एक्सपेंशन a की पावर 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ a की पावर 4b प्लस 10 टाइम्स ऑफ a की पावर 3b स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। आ गया बेटा समझ में? ये है बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप इसमें बाइनोमियल इस तरीके से एक्सपेंस कर सकते हो किसी भी बाइनोमियल टर्म्स को, समझ गए ना, जिसकी पावर आपको n दी गई हो। n की प्लेस पे कुछ भी होगा बेटा, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए तो देखो बेटा, अब हमारे पास जैसे एक और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। यू वांट टू राइट इट? ओके लिखिए। अब यार इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, एक्सपैंड करो। क्वेश्चन है बेटा, एक्सपैंड 1 + x की पावर n। ओके, 1 + x की पावर n को एक्सपैंड करना। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यार, क्यों भैया? दिख रहा है ना? अब सही है, अब थोड़ा ठीक है। हाँ, एक्सपैंड 1 + x की पावर n। बेटा 1 + x की पावर n को एक्सपेंड करना है तो तरीका क्या होता है बेटा? मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले एक पावर पकड़ो, हाईएस्ट, और दूसरी पावर को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो पहला कोफिशिएंट क्या था बेटा? NC0, 1 की पावर n और x की पावर 0, 1 की पावर n और x की पावर 0। स्टार्ट तो इस पावर की 0 से होती है ना। अब हुआ क्या मेरे दोस्त? a की जगह 1 आ गया, b की जगह x आ गया है। a की जगह 1 आ गया, b की जगह x आ गया है। तो 1 की पावर n, x की पावर 0 प्लस NC1, 1 की पावर n - 1 और x की पावर कितना आ जाएगा बेटा? 1। भूल गए क्या? 1 की पावर 1 से कम हो गई और x की पावर 1 से बढ़ गई। फिर अगला टर्म क्या आएगा बेटा? NC2, 1 की पावर n - 2 और x की पावर कितना? 2। चलते NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NCn तक जाएगा बेटा। NCn तक जाएगा, बोलो हाँ। 1 की पावर n - n हो जाएगी, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, देख लो यहाँ पे, हाँ या ना? तो n - n कितनी हो जाएगी? 1 की पावर 0 और x की पावर कितना? n। बेटा आया समझ में ना? अब एक और खतरनाक बात देखो बेटा, 1 की दुनिया में तुम कोई पावर कर दो हमेशा क्या होती है? 1। तो यहाँ पे इस 1 की पावर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है। तो ये एक्सपेंशन जब खुलेगी तो 1 + x की पावर n क्या बन के निकलेगी बेटा? NC0। ओनली 1 की पावर n 1 ही होता है, x की पावर 0 भी क्या होता है? 1 ही होता है। नो, समथिंग पावर 0 = 1। तो ये बेटा पहला टर्म क्या आएगा? NC0। क्या आएगा? NC0। फिर NC1,
1 की पावर समथिंग 1, बट x की पावर 1 कितना होगा बेटा? x। तो nc1 इंटू एक्स। क्लियर हुआ ना? nc1 इंटू एक्स। क्लियर हुआ ना? नॉट n की पावर माइनस 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा ना। सो 1 ही हो गया, तो 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया। फिर प्लस nc2 क्या आएगा? x का स्क्वायर, 1 की पावर समथिंग 1 एंड x का स्क्वायर। फिर nc3 x का क्यूब बन जाएगा। फिर ऐसे nc4 x की पावर 4 बन जाएगा। अप टू लास्ट में ncn x की पावर n। क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए बेटा, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू बेटा nc0। मैंने बताया था पहला वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 1, और लास्ट वाला भी क्या होता है? 1। तो ncn भी 1 हो जाएगा और nc0 भी 1 हो जाएगा। तो बेटा जी देखो, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस nc1 क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n। कैसे? nc1 यदि आप भूल रहे हो, याद करो, मैंने कहा था इसको ये एक कदम पीछे ये वाला और एक कदम ये वाला। nc1, रुक जाओ बेटा 1 मिनट, अलग से निकालना हो nc1 तो देख लो, ऐसे देख लो। nc1 मैंने तरीका क्या बताया? nc1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1। बोलो यस बेटा। ये इसको तुम लिखोगे तो n है पहला नंबर, बोलो हाँ। पीछे की तरफ चलो, अगला क्या आएगा? n से 1 कम, फिर n से 2 कम, चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक 1 ना आ जाए। ऐसे ही ये 1 है, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। अब n माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब n माइनस 1 को डिक्रीज करना शुरू करो, n माइनस 2, n माइनस 3, कब तक चलेगा बेटा? 1 तक। ये पूरी बारात यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी? केवल क्या बचा? n। तो हमेशा nc1 क्या आता है बेटा? n। तो बेटा अगला जो एक्सपेंशन आएगा, अगला जो टर्म आएगा वो आएगा n। क्या आएगा? समझ में आया? क्या आएगा अगला टर्म? n। तो nc1 इक्वल टू n। और तरीका दूसरा क्या है? n एक कदम क्या होगा? n पे ही चलोगे, और 1 को एक कदम पीछे 1 ही छोड़ोगे, तो n अपॉन 1 n ही हो जाएगा। इंटू कितना? x। क्या बना? 1 प्लस nx, 1 प्लस nx। अब समझो बेटा n पे हो, n से 2 कदम पीछे, तो एक है n और एक आएगा n माइनस 1, और नीचे बेटा 2 कदम पीछे जहाँ पे हो 2 इंटू 1 को बेटा फैक्टोरियल 2 भी लिखते हैं, कोई नहीं अभी लिख देंगे एक्स स्क्वायर। बेटा आगे nc3 मतलब n से 3 कदम पीछे, तो n माइनस 1 n माइनस 2, नो n माइनस 2, हाँ, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एक्स क्यूब। कितना आएगा? एक्स की पावर 3। फिर nc4। अच्छा बेटा आप 3 इंटू 2 1 अगर लिखने में आलस कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो फैक्टोरियल 3, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या बेटा? फैक्टोरियल 2। समझ में आया ना? एक और चलते हैं बेटा, देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल 4 और x की पावर 4। लास्ट में आ जाओ बेटा, nc n की वैल्यू क्या होती है? 1 बस, और लास्ट में क्या आ गया? x की पावर n। बेटा ये ओपन हो गया, प्लस हो गया, खत्म हो गई, एक्सपेंशन हो गई ना। तो ये बेटा इसकी एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n की। इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर n पे क्वेश्चन आया करते हैं। एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा ना बेटा? यस। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना? हाँ बच्चों देखिए, कहीं कहीं पर आपको फैक्टोरियल के 2 नोटेशन मिलते हैं। जैसे फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है और 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोनों बातें एक ही हैं, ओके, चाहे एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ हो या एल वाले साइन के साथ हो, ये दोनों एक ही चीजें है ना। कई जगह आपको ये वाला साइन मिलता है। थैंक यू। अब बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में इस चीज का एप्लीकेशन किस हद तक होगा। बेटा आपको यदि मैं कहूँ, मैं आपके सामने आपको एक नंबर दे दूं, बेटा मैं ऊपर का पार्ट मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोग को। यदि मैं आपको फिजिक्स में एक नंबर दे दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कर रहे हो एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन कर रहे हो, जहां पे x बहुत छोटा है 1 से, x इज लेस देन 1, वेरी लेस देन 1, ओके। मैं ले लेता हूं लेट x इक्वल टू, ले लो यार तुम 1/4 ले लो, 1/4, ओके। चलो आपने x इक्वल टू 1/4 ले लिया। यार जब तुम सॉल्व करोगे
इसमें सॉल्व करके आप यहाँ पे पहुंचोगे, और जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 1 मतलब 1/4 की पावर 1, 1/4 की पावर 1। यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। तो 1/4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1/16। ये तो और छोटा हो गया भाई। अरे 1/16 तो बहुत छोटा होता है ना, 1 का 16 पार्ट, 1 का 4th पार्ट था पहले और 1 का 16 पार्ट। अगले में एक्स क्यूब पे पहुंचोगे मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा बेटा क्या, 1/4 का होल क्यूब मतलब 1 कितना 64। ये तो और हो गया। मतलब आप ये समझिए कि यहां तक x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 1 जो है 1/4 इंपैक्टफुल है। इस एक्सपेंशन के लिए x की वैल्यू यहां तक इंपैक्टफुल है। इसके बाद x की वैल्यू इतनी छोटी हो रही है, इतनी छोटी हो रही है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इंपैक्टफुल नहीं है। समझ गए ना, मतलब इनका कोई असर नहीं है इसकी एक्सपेंशन पर। जैसे कि मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, और सामने वाला बोले कि भैया, आपने पूछा कि ये प्लॉट की कीमत क्या है, तो उसने बोला साहब इस प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 1 रुपए, 1 करोड़ 1 रुपए। तो क्या अगर आप उसको 1 करोड़ रुपीस का चेक देंगे तो वो मना कर देगा, नहीं 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 भैया, हम तो 1 रुपए भी नहीं छोड़ेंगे, आपको तो 1 करोड़ 1 ही देना पड़ेगा, 1 करोड़ 1 से 1 रुपए कम नहीं होगा। तो आप बोलोगे क्या घटिया इंसान है यार, 1 करोड़ रुपए के सामने 1 रुपए की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। तो लाइकवाइज जो है ये जो टर्म है ये बहुत छोटे हो रहे हैं, चींटी चींटी चींटी, बहुत छोटे टर्म हो जाएंगे। तो इनकी क्या वैल्यू होगी, नहीं होगी, इनकी वैल्यू नहीं होगी। मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, इनको आप नेग्लेक्ट मान सकते हो, इनको आप गायब मान सकते हो। तो ये एक्सपेंशन उस समय कहां तक इंपैक्टफुल हो जाएगी बेटा, यहां तक, 2 टर्म तक। कहां तक, 2 टर्म तक। बट कब, जब x बहुत स्मॉल है, जब x बहुत स्मॉल है। तो बेटा फिजिक्स में बारंबार ये कंसेप्ट आएगा, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो आएगा, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट ईयर भी आएगा क्लास 12 में। तो इसको लिख लो बेटा, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, 1 + x टू दी पावर n में, एक्सपेंशन में, जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, x इज स्मॉलर देन 1, x की वैल्यू यदि 1 से कम हो, देन दैट टाइम, देन बेटा 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन क्या हो जाती है बेटा, ये ओपन हो जाता है। इक्विवेलेंट बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट, लगभग लगभग, है ना। इक्वल की बात करोगे तब तो आपको 1 करोड़ 1 ही देने पड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए 50 पैसे बोलना पड़ेगा तो आपको 50 पैसा भी ढूंढ के देना पड़ेगा, है ना। बट इक्विवेलेंट में चलेगा, लगभग लगभग क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1 + nx, क्या हो जाएगा, 1 + nx, क्योंकि हायर पावर जो आ रही हैं दोज आर मीनिंगलेस। क्या है, दोनों मीनिंगलेस है। बोलो भैया समझ में आया, 1 + nx, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाती है 1 + x की पावर n = 1 + nx। क्लियर हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत, यस। चलो बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल हो जाए इसी बात पे। क्वेश्चन लिख लो बेटा, बाइनोमियल थ्योरम का एक न्यूमेरिकल करवाते हैं बेटा। देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, बेटा धरती है, धरती माता करे पुकार, प्यारे बच्चों जी की वैल्यू निकालो। ये धरती है बेटा, धरती अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर, इस हाइट पर, h हाइट पर, ठीक है ना, बहुत ऊपर चले गए आप h हाइट पर, वहां पर ग्रेविटेशन की वैल्यू g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा g 9th क्लास में, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। वो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर बेटा अर्थ की सरफेस पे होता है। कहां पे होता है, सरफेस पे। जब आप ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू चेंज होती है, समझ गए ना, जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो उसकी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो बेटा उसका नाम कर देंगे अपन जी डैश। क्या कर देंगे, जी डैश। तो बेटा जी डैश की वैल्यू होती है जी कैपिटल R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अपॉन R + h का होल स्क्वायर, R + h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब कह रहा है इफ क्या सिखाया, इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन h, ओके, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h, है ना। R h से बहुत बड़ा है, मतलब h बहुत नन्हा सा है और R जो है बहुत छोटा सा है। ओह माय गॉड बच्चों जी, लाइट गोल हो गई है, साथ देना पड़ेगा, यहाँ बारिश हो रही है।
चलिए मैं एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा देता हूँ बच्चों जी, कान चलाइए एसी से, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा बच्चों, काम एसी से चलाना पड़ेगा। ओके, और कुछ हो सकता है क्या, क्या हो सकता है? चलिए इतनी मैं लाइट दिखा सकता हूँ बच्चा, कोई नहीं।